जी तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एकेडमी एंड दिस इज़ फरहान। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमारी सीरीज़ चल रही थी पीएमए लॉन्ग कोर्स इनिशियल टेस्ट एक्सपीरियंस सीरीज़ 2026 और जिसमें हम डेली बेस पे आपके साथ पीएमए लॉन्ग कोर्स के टेस्ट एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ आज के मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर के ऊपर आने वाले जो MCQs हैं वो MCQs शेयर करेंगे। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है और कहीं से भी स्किप नहीं करना, ओके। और इसके साथ साथ अगर आपने पिछली वाली वीडियो वॉच नहीं की हुई तो उनको भी जो है लाजमी से आपने वॉच कर लेना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी आपने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। आज की भी वीडियो जो है हमारी वो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स टेस्ट दे के आ रहे हैं, जिनका टेस्ट पास करके आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा कोई भी स्टूडेंट जिसने हमारे नोट्स से प्रिपरेशन किया फेल नहीं हुआ। तो आप भी जो है अगर हमसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाह रहे हैं, तो आपने इस नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। इंशाल्लाह जो नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे आपका 100% टेस्ट उनमें से होगा, 100% आपका टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है 0348383612। और आज के टेस्ट में आने वाले मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर पे जो MCQs आए थे मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। और काफ़ी सारे MCQs ऐसे थे जो कि हम इस वीडियो में शेयर नहीं कर रहे, जो कि हम ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियोस में, जो कि ऑलरेडी हम 16 वीडियोस शेयर कर चुके हैं, उनमें जो है ना हमने वो MCQs दिए हुए हैं। तो आपने वो वाली सारी वीडियोस आपने लाजमी से जाके वॉच करनी है, जिनको हम MCQs को दोबारा इनमें रिपीट नहीं करते होते। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है। चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 421। ऑलरेडी 420 MCQs हम शेयर कर चुके हैं, ठीक है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 421 से। रूफ ऑफ द स्काई इज़ विच माउंटेन। अच्छा, रूफ ऑफ द स्काई कौन से माउंटेन को बोला जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास माउंट एवरेस्ट, K2 नांगा पर्वत या फिर राका पोशी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये हमारे पास K2, ठीक है। रूफ ऑफ द स्काई K2 को बोला जाता है। बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। ये आप याद रख लें, रूफ ऑफ द स्काई को किसको बोला जाता है जी? K2 को बोला जाता है। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 422 422। इंटीग्रल ऑफ ज़ीरो इज़। ज़ीरो का इंटीग्रल अगर हम यहाँ पे निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? तो ऑप्शन देखें, हमारे पास ऑप्शन में आता है जी 0 1 C या फिर x + C। तो देखें, अगर हम ज़ीरो का इंटीग्रल करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास x + C। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो ज़ीरो है, अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो हमें नहीं पता कि इसके साथ में जो है ना कोई वेरिएबल भी हो सकता है कि जो ज़ीरो है ये किसी वेरिएबल के साथ हो। लेकिन ज़्यादातर इसके जो चांसेस होंगे वो ये होगा कि इसका जो आंसर बनेगा ना वो C बनेगा। बट अगर हम इसकी एक जो मैथमेटिक्स में आपने सेकेंड ईयर में ये इंटीग्रेशन है, अगर आप उसमें पढ़ेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 423 423। इफ़ log 4 बेस 4 64 इज़ इक्वल टू log 4 बेस 4 का जो ना 64 ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा? 2 3 4 या फिर 6। तो देखें हमारे पास जो 64 है, अगर हम इसको बेस 4 के साथ देख रहे हैं तो अगर बेस 4 की पावर अगर हम 3 करते हैं तो हमारे पास ये 63 जाके बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास कितना बनेगा? 3 बनेगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ है क्वेश्चन नंबर 424। माइनस अयोटा इज़ इक्वल टू। अच्छा, माइनस अयोटा ये किसके इक्वल होगा जी? -1/√1 माइनस इंटू -1/√, या फिर 0 के। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा, देखें जो हमारे पास माइनस अयोटा है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें, जो हमारे पास अयोटा होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है जी? जो हमारे पास अयोटा का स्क्वायर होता है वो हमारे पास जो अयोटा का स्क्वायर होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अब अयोटा अगर हमने सिर्फ अयोटा निकालना हो तो हमारे पास देखें ये इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये क्या आ गया जी? अयोटा की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है -1 का स्क्वायर रूट, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने माइनस अयोटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे एक साथ में इसके माइनस लगा देंगे तो हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा ये C ऑप्शन, -1 × -1 अंडर रूट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 425
विच अमेंडमेंट मेड मेजर चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कौन सी अमेंडमेंट में जो है ना मेजर चेंजेस की गई, पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कौन सी अमेंडमेंट में जो है ना बहुत ज़्यादा चेंजेस की गई, मेजर चेंजेस की गई थी। 8th अमेंडमेंट, 13th अमेंडमेंट, 18th या फिर 21st। तो 18वीं जो अमेंडमेंट थी, 18th अमेंडमेंट में जो ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर चेंजेस हुई थी। सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। और इसके साथ साथ ये भी आपने देख लेना है कि अब तक जो है ना पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, ठीक है। और इसके साथ जो पहले अमेंडमेंट कब हुई थी, दूसरी कब हुई थी, तीसरी कब हुई, चौथी, तो ये सारी डिटेल्स भी आपने साथ में चेक कर लेनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 426। मिनिमम एज फॉर सेनेट मेंबरशिप अंडर द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के आइन के मुताबिक जो है ना जो मिनिमम एज है जी सेनेट मेंबरशिप के लिए वो कितनी होनी चाहिए, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास 30 ईयर्स। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है ना सेनेट मेंबरशिप हासिल करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 427। अच्छा, उससे पहले यहाँ पे आपके साथ एक बार व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जी 0348383012। अगर आप लोग प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस नंबर के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है। इंशाल्लाह 100% आपको ऑथेंटिक नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिनसे आपका टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सारा कुछ जो आपके एमसीक्यूज होंगे वर्बल, नॉन वर्बल, उसके बाद जो आपका एकेडमिक का टेस्ट होगा वो इंशाल्लाह सारा का सारा हमारे नोट्स में से क्लियर हो जाएगा। मैसेज करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि आपने उसमें अपना नाम, अपनी सिटी का नाम और आपने जो है ना बताना है कि आपने PMA के लिए कॉन्टैक्ट किया है, ठीक है। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप के ऊपर आपने कॉन्टैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 427। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लेना है, ठीक है, ताकि वहाँ पे भी जो हम इन्फॉर्मेशन होती हैं, अपडेट्स होती हैं, एक्सपीरियंसेस होती हैं जो कि हम वहाँ पे शेयर करते रहते हैं, तो उनको भी जो है ना आपने लाजमी से वॉच कर लेना है, फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 427। पाकिस्तान शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद। पाकिस्तान जो है ना अपना लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, चाइना, इंडिया, अफ़गानिस्तान या फिर ईरान। तो पाकिस्तान जो अपना सबसे बड़ा बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर करता है। अब कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे आके कहेंगे कि अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है, नहीं, इसका जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बॉर्डर है वो इंडिया के साथ होता है, ठीक है, जो कि तकरीबन 3200 कुछ किलोमीटर बनता है। इस तरह से अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारा बॉर्डर बनता है वो कोई 2600 कुछ जो है ना किलोमीटर बनता है। और उसके बाद अगर हम बात करें जो चाइना के साथ है हमारा बॉर्डर, वो तकरीबन 598 जो है ना किलोमीटर बनता है। और इसी तरह से जो सबसे छोटा बॉर्डर है वो हमारा चाइना के साथ है, सबसे बड़ा इंडिया के साथ है और सबसे छोटा जो बॉर्डर है सबसे बड़ा बॉर्डर इंडिया के साथ है और सबसे छोटा बॉर्डर वो चाइना के साथ है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 428। सार्क हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है जी, इस्लामाबाद, ढाका, काठमांडू या फिर न्यू दिल्ली। तो ये एमसीक्यू जो ना मैंने कल की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें सारा जो इन्फॉर्मेशन है सार्क के मुतालिक वो मैंने आपको सारी समझाई थी। तो उसमें जो ना मैंने आपको ये भी बताया था कि इसका हेडक्वार्टर भी आपने देख लेना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क का काठमांडू में है, ठीक है। काठमांडू कहाँ पे है जी, काठमांडू ये नेपाल का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 429। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 429। टेन्योर ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इज़। अच्छा, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ का जो है ना टेन्योर कितना है। ऑप्शन है हमारे पास 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर 6 साल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास 5 साल। 5 ईयर जो है ना इसका टेन्योर होता है जी, अरसा होता है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ का। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 430। चेंज इनटू पैसे वाइज। अच्छा, ये एमसीक्यू है जी हमारे पास, इसको हमने पैसे वाइज में चेंज करना है। शी राइट्स अ लेटर। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जिसका जो फार्मूला होता है उसके हिसाब से हम चलेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो हमारे पास जिसका आंसर जाके बनेगा वो बनेगा अ लेटर इज़ रिटन बाई हर, ठीक है, अ लेटर इज़ रिटन बाई हर। तो ए ऑप्शन पे हमारे पास इसका जो है ना राइट आंसर मौजूद है, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 431। विच बैटल आफ्टर विच एनिमीज़ ऑफ इस्लाम स्टॉप्ड अटैकिंग मदीना। अच्छा, कौन सी जंग के बाद जो इस्लाम के मुखालिफ थे, दुश्मन थे,
उन्होंने जो है ना मदीना के ऊपर अटैक करना, हमला करना रोक दिया था, बंद कर दिया था। बैटल ऑफ बदर, बैटल ऑफ ओहद, बैटल ऑफ खंदक या फिर बैटल ऑफ हुनैन। तो इसका जो राइट आंसर है जी बैटल ऑफ खंदक, ग़ज़वा खंदक के बाद। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना जो इस्लाम के एनिमीज़ थे उन्होंने हमला करना बंद कर दिया था। अच्छा स्टूडेंट्स, आपका जो टेस्ट होता है उसमें ये ग़ज़वात से रिलेटेड, जंगों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं। तो ये ग़ज़वात और जो हाल ही में जंगें हुई हैं तो इनके बारे में आपने कंप्लीट सर्च करके जाना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 432। इन ग़ज़वा तबूक हाउ मैनी एक्सपर्ट आर्चर्स वर टेकन बाय प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अच्छा, ग़ज़वा तबूक के मौका पर हाउ मैनी एक्सपर्ट आर्चर्स, कितने जो है एक्सपर्ट आर्चर्स थे जी, वर टेकन बाय प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लम ने जो है ना एक्सपर्ट आर्चर्स अपने साथ रखे थे। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास 20, 30, 40 या फिर 50। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास 30। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा जी, 30 बनेगा। नेक्स्ट टाइम इसको क्वेश्चन नंबर 433। जिन्नाह द सोल स्पोक्समैन वाज रिटन बाय, ये एक किताब का नाम है। अच्छा, किताबें भी बहुत सारी जो है ना आपके टेस्टों में पूछी जाती हैं, जिनके जो है ना राइटर पूछे जाते हैं। कल भी मैंने कोई 3-4 एमसीक्यूज़ थे किताबों वाले, और ये भी है। तो ये आपने ना सारे अपने पास नोट कर लेने हैं। अच्छा, किसने लिखी थी जी, स्टैनली वोलपर्ट, हेक्टर, उसके बाद जी आयशा जलाल या फिर आयन तलबोत। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास आयशा जलाल ने ये किताब लिखी थी, जिन्नाह द सोल स्पोक्समैन। ये जो है ना आयशा जलाल ने लिखी थी। नेक्स्ट टाइम इसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 434। विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट। अच्छा, रेड प्लैनेट जो है ना कौन से प्लैनेट को बोला जाता है, वीनस, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास मार्स। ठीक है, मार्स को रेड प्लैनेट बोला जाता है। नेक्स्ट टाइम इसको हमारे पास क्वेश्चन नंबर 435। विच प्रॉफिट वाज नोन फॉर हीलिंग डिजीज मेडिसन। अच्छा, कौन से प्रॉफिट को जो है ना हीलिंग या फिर डिजीज़, मतलब वो ऐसे प्रॉफिट थे जो कि शिफा देने वाले थे। हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत इब्राहीम या फिर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट हम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 436। पाकिस्तान लार्जेस्ट रिवर इज़, पाकिस्तान का लार्जेस्ट रिवर कौन सा है, रावी, चिनाब, झेलम या फिर इंडस रिवर। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दरिया है वो इंडस रिवर है, और जो सबसे छोटा दरिया है वो रावी रिवर है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 437। कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़। अच्छा, दुनिया की कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है जी, सिबेरिया, एंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या फिर अलास्का। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी एंटार्कटिका। ठीक है, एंटार्कटिका ये जो है ना कोल्डेस्ट प्लेस है जी दुनिया की। और अगर पाकिस्तान की पूछा जाए तो पाकिस्तान का जो सबसे ठंडा इलाका है वो स्कर्दू है। ठीक है, क्या कौन सा है जी, स्कर्दू। और स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान का इलाका है, ये गिलगित बल्तिस्तान में आता है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 438। हाउ मैनी परमानेंट मेंबर्स आर देयर इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल। UN सिक्योरिटी काउंसिल में कितने परमानेंट मेंबर्स हैं, 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर है जी हमारे पास 5। कितने मेंबर्स हैं जी, 5 मेंबर्स हैं परमानेंट मेंबर जो हैं UN सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 439। हु बेनिफिटेड फ्राम द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल में किसको फ़ायदा हुआ था, किसको जो है ना वहाँ पे किसके लिए वो चीज़ अच्छी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, हिंदूज़, मुस्लिम, ब्रिटिश या फिर सिख। तो ये किसके लिए थी, मुसलमानों के लिए बेनिफिशियल थी, मुसलमानों के लिए चीज़ अच्छी थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि बाद में फिर कैंसिल हो गई थी। मेरे ख्याल से 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी और 1911 में कैंसिल हो गई थी। इनकी जो है ना आपने डेट्स, एग्जैक्ट डेट जो है ना आप कंफर्म कर लेनी है, वो भी आपने साथ में याद रखनी है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 440। हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की जो पार्टीशन हुई थी उस टाइम जो है ना वाइसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है ना वो उस वक्त वाइसराय थे जी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान की जो हुई थी पार्टीशन हुई थी उस वक्त। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 441। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाइफ फ्राम ज्यूइश ट्राइब वाज। आप सल्लम की कौन सी बीवी थी जिनका ताल्लुक ज्यूइश ट्राइब से था, मतलब यहूदी ट्राइब से था, यहूदी कबीले से था। ऑप्शन है हमारे पास
हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत सफ़िया या फिर हज़रत खदीजा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा। इनका ताल्लुक़ किससे था जी? ज्यूइश ट्राइब से था। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 442 442 विच थिंग वाज इन्वेंटेड बाय थॉमस एडिसन। अच्छा, थॉमस एडिसन ने कौन सी किताब जो क्या चीज़ इन्वेंट की थी? टेलीफोन, बल्ब, रेडियो या फिर कंप्यूटर। इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास बल्ब। बल्ब जो है ना थॉमस एडिसन ने इंट्रोड्यूस करवाया था। और ग्राम बेल ने क्या किया था जी? टेलीफोन इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसी तरह से रेडियो किसने इन्वेंट करवाया था? आई थिंक वो इसका भी आपने देख लेना। और कंप्यूटर का जो है ना फादर ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड एक एमसीक्यू आता होता है जो कि चार्ल्स बेबेज के नाम से आता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को बोला जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 443 करेंसी ऑफ ब्राज़ील इज़। ब्राज़ील की करेंसी कौन सी है जी? पेसो, रियल, डॉलर या फिर यूरो। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जी हमारे पास रियल। ठीक है, रियल जो है ना इसका ब्राज़ील की करेंसी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 444 444 कैपिटल ऑफ सोमालिया इज। सोमालिया का जो ना कैपिटल सिटी क्या है? मोगादिशु, नैरोबी, एडिस या फिर खार्टूम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास मोगादिशु। सोमालिया का कैपिटल सिटी क्या है जी? मोगादिशु इसका राइट आंसर है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बार अगेन आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चले। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0348383012। इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं। इंशाल्लाह जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे आपका कंप्लीट टेस्ट उसमें से ही कवर हो जाएगा। आपका एकेडमिक इंटेलिजेंस सारा कुछ जो है उसमें से कवर हो जाएगा। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सअप के ऊपर कॉन्टैक्ट करना है। और इसके साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का लिंक मिल जाएगा। आपने उसको जाकर जो है ना फॉलो कर लेना है। हम काफ़ी सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देते रहते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 445 करेंसी ऑफ जापान। जापान की करेंसी क्या है जी? वोन, येन, युआन या फिर डॉलर। तो जो जापान की करेंसी है वो है जी हमारे पास येन। ठीक है, येन जापान की करेंसी है और जो युआन है ये चाइना की करेंसी है। और जापान का जो ना कैपिटल सिटी भी पूछा जाता है। जापान का कैपिटल सिटी क्या है जी? टोक्यो। टोक्यो जापान का कैपिटल सिटी है। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 446 अ प्रिज्म हैज़ हाउ मैनी फेसेस। प्रिज्म के कितने फेसेस होते हैं? 4, 5, 6 या फिर डिपेंड्स ऑन द प्रिज्म। तो मोस्टली केसेस में ये देखा गया कि जो प्रिज्म है ना इसका जो आंसर बनना चाहिए वो 5 है, लेकिन ये चीज़ प्रिज्म के ऊपर भी डिपेंड करती है। डिपेंड ऑन द प्रिज्म। प्रिज्म किस तरह का है? अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आता तो आप इसको 5 भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 447 एरिया ऑफ बलूचिस्तान इज़ अप्रॉक्सीमेटली। बलूचिस्तान का एरिया कितना है जी? 247 190 स्क्वायर किलोमीटर, 347 190 स्क्वायर किलोमीटर, 447 190 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 547 190 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास 347 190 स्क्वायर किलोमीटर। ये बलूचिस्तान का एरिया है। और बलूचिस्तान एरिया के हिसाब से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है, सबसे बड़ा सूबा है। और अगर आबादी के हिसाब से पूछा जाए तो पंजाब जो ना आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 448 448 हु वाज द फोस्टर सिस्टर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फोस्टर सिस्टर जो है ना कौन थी? हज़रत फ़ातिमा, हज़रत शीमा, हज़रत हफ्सा या फिर हज़रत सफ़ीहा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हो। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 449 हाउ मैनी स्वर्ड्स डिड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सेट इन गज़वा ओहद। अच्छा, गज़वा ओहद के मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कितनी तलवारें थी, कितनी स्वर्ड्स थी? 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास 2 थी गज़वा ओहद के मौका पर। नेक्स्ट टाइम स्कूल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 450 फिल इन द ब्लैंक आवर मीटिंग डैश नाइट। यहाँ पे हमने प्रीपोजिशन यूज़ करनी है। क्या प्रीपोजिशन यूज़ होगी? इन, एट, ऑन या फिर बाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास एट। ठीक है,
आवर मीटिंग एट नाइट। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 451 451। एंटोनिम ऑफ सेवरल इज। सेवरल का एंटोनिम बताना है। सेवरल क्या मतलब होता है जी? बहुत ज़्यादा। तो हम इसका एंटोनिम क्या बनेगा? इसका उलट अल्फाज बताना है। तो ऑप्शन में देखिए मैनी। मैनी का क्या मतलब होता है? मैनी का मतलब भी ज़्यादा होता है। न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब भी लातादाद होता है। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फ्यू। फ्यू का मतलब भी कुछ या फिर चंद, जिनमें मतलब एक से ज़्यादा ही हम उसको कह सकते हैं। और जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास सिंगल, मतलब एक ही। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 452। वैल्यू ऑफ लॉग 10 ऑफ 10 इज़। अच्छा, लॉग बेस 10 ऑफ 10 इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करनी है। पहले देखें जैसे कि हमने बेस 4 में हमने 64 की निकाली, तो हमने जो है ना 64 क्या है जी? बेस 4 में अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है ना 4 का क्यूब बनता है, तो 3 हमारे पास इसका आंसर था। और अगर हम देखें बेस 10 पे हमने 10 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 की पावर 1 अगर होगी तो हमारे पास ये 10 जाके बनेगा। तो पावर क्या आ रही है? 1 आ रही है। 1 हमारे पास इसका आंसर बनेगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 453। ड्यूरिंग हज किसिंग आर टचिंग द सेक्रेड स्टोन इज़ कॉल्ड। अच्छा, जो वहाँ पे पाक स्टोन है, जिसको हम कल वाली वीडियो में भी हम हजर अस्वद के नाम से एक एमसीक्यूज आया हुआ था कि हजर अस्वद को जो है ना, या फिर ब्लैक स्टोन जो है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद को लगाया था काबा शरीफ में? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र उस वक्त 35 साल थी। ठीक है, यहाँ पे भी हजर अस्वद की बात हो रही है कि उसको चूमना या फिर टच करना उस स्टोन को, ये क्या, इसको क्या कहेंगे जी? हज के मौका पर ये तवाफ़ कहलाएगा, सही कहलाएगा, इस्तिलाम कहलाएगा या फिर रमी कहलाएगा? तो ये इसको क्या कहेंगे जी? इसको इस्तिलाम बोलेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, तवाफ़ क्या होता है? तवाफ़ ये होता है कि काबा शरीफ जो होता है ना, उसके गिर्द चक्कर काटने को तवाफ़ बोला जाता है। ठीक है, और जो रमी होती है, रमी ये होती है कि शैतान को जो ना, जब मौका होता है शैतान को कंकरियाँ मारने का, पत्थर मारने का, तो वो उसको क्या बोला जाता है? उसको रमी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम स्कूल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 454। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु गेव द कॉपी ऑफ कुरान टू विच फ़ीमेल। हज़रत अबू बकर ने कौन सी फ़ीमेल को जो है कौन सी खातून को कुरान मजीद की कॉपी दी? हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत फ़ातिमा या फिर हज़रत उम्मे सलमा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु। ठीक है, बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 455। हाउ मैनी कंट्रीज़ हैव वीटो पावर इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कितनी कंट्रीज़ के पास वीटो पावर है? 3, 4, 5 या फिर 6? तो इसका जो राइट आंसर है वो है जी हमारे पास 5 कंट्रीज़ के पास जो है क्या है जी? वीटो पावर है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइम स्कूल है क्वेश्चन नंबर 456। विच प्रॉफिट वाज आ कारपेंटर। कौन से प्रॉफिट जो है ना कारपेंटर थे, मतलब लकड़ी का काम करते थे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? तो इसका जो राइट आंसर है ये जी हमारे पास हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या थे जी? कारपेंटर थे। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम यहाँ पे एक बार फिर से आपके साथ व्हाट्सअप नंबर शेयर करते चलें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 034838300612। इस नंबर के ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, नोट्स बाई करना चाहते हैं पीएम में लॉन्ग कोर्स की, या फिर किसी और टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं फोर्सेस से रिलेटेड, तो आप जो है ना इस नंबर पे जो है ना हमारे साथ व्हाट्सअप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, कंप्लीट अथेंटिक नोट्स और पास पेपर वगैरह, मॉक टेस्ट, सारा कुछ जो है ना आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इंशाल्लाह जो आपका टेस्ट होगा वो सारा का सारा इसमें से ही कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे फ्री व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी जाकर लाजमी से फॉलो कर लें, वहाँ पे भी हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।